हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आपके पास जो पहला कंपाउंड हमारे पास दिया हुआ है वो है K4FeCN6। तो आप देखिएगा, सबसे पहले हमें इसका आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ये सभी चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पर जो ये है हमारे पास काउंटर आयन है, ये सेंट्रल एटम है और ये है मेरे पास सराउंडिंग एटम्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं। अब आप देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास जो इसमें सबसे पहले जो चीज़ दे रखी है वो यहाँ पर है K4, यानी अब यहाँ पर K4 यानी K होता है पोटेशियम का सिंबल। अब देखिएगा जो पोटेशियम है यहाँ पर K4, K5, K6, K3, K2 किस तरीके से भी आपको दिया हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका प्रॉपर एक नेम लिखना है। यानी K का जो नाम है बेटा वो क्या है, पोटेशियम। तो पोटेशियम हमने लिख दिया यहाँ पर, पोटेशियम। अब स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे पहले हमने रूल पढ़े हैं, रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखा जाता है। यानी अब आप देखिएगा ये जो कॉम्प्लेक्स है मेरे पास कैसा है, ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये सेंट्रल एटम है और ये लिगेंड्स हैं। तो 6 लिगेंड्स एक जैसे हैं, इसका मतलब ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, ये है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में अगर हमारे पास लिगेंड्स एक जैसे 6 हों तो हम क्या यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स, वो होता है बेटा हेक्सा। तो ये हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा। और CN को कहते हैं बेटा साइनाइडो। CN को क्या कहते हैं बेटा, साइनाइडो। और यहाँ पर आप देखिएगा जो स्क्वायर ब्रैकेट का जो पोर्शन है, अगर ये पोर्शन किसी के पीछे दे रखा हो, इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है ये कैसा हो जाएगा, ये एनायनिक पार्ट है। अब एनायनिक पार्ट में जब भी कॉम्प्लेक्स होता है तो सेंट्रल एटम का जो नाम होता है उसके नाम के पीछे ATE लिखते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर Fe मेरे पास आयरन है, तो आयरन का आप आयरनेट नहीं लिखेंगे, तो आयरनेट की जगह पे हम लिखेंगे फेरेट, क्योंकि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, फेरम है, और फेरम से आता है ये फेरेट। अब आप देखिएगा यहाँ पर हेक्सासाइनाइडो फेरेट और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आप देखिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने क्या करना है, रोमन में लिखना है। तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम फाइंड करेंगे। अब आप देखिएगा यहाँ पर कितने पोटेशियम है, 4 पोटेशियम है, 1 पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होता है तो इसका चार्ज क्या होगा बेटा, +1 होगा। प्लस आयरन का हमने जो चार्ज माना हुआ है, कितना माना हुआ है, X माना हुआ है, प्लस 6 साइनाइड है, और एक साइनाइड का जो चार्ज होता है वो -1 होता है, जैसा कि हमने जो टेबल हमने करी थी उसमें दिया हुआ था। और इज इक्वल्स टू में इस पूरे कंपाउंड पर कोई भी चार्ज नहीं है तो इज इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पर 0। अब आप देखिएगा ये हो जाएगा 4 × 1 4 प्लस X -6, क्योंकि प्लस था, और 6 × -1 -6 हो गया, और इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से आ जाएगा X हमारे पास +2, यानी हमारे पास जो आयरन है इसका जो चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है, +2 आ रहा है। अब अपने इस 2 को क्या करना है, रोमन में लिखना है। यहाँ पर इस 2 को क्या कर देंगे हम, यहाँ पर रोमन में लिख देंगे। तो इस तरीके से इस कंपाउंड का ये क्या हो जाता है, आईयूपीएसी नेम हो जाता है। सेकेंड आप देखिएगा, सेकेंड एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम। सेकेंड आता है हमारे पास K3FeCN6, जस्ट सेम एग्जांपल है। अब आप देखिएगा यहाँ पर मेरे पास अब पोटेशियम कितने हैं, 3 पोटेशियम है। तो हमने अभी बताया था कि पोटेशियम 3 हो, 4 हो, या इधर की तरफ में कुछ भी दे रखा हो, कितने भी टाइम्स आपको दे रखा हो, ब्रैकेट के इधर की तरफ या फिर ब्रैकेट के इधर की तरफ, हमें उसका नाम सिंपल लिखना होता है। अब आप देखिएगा पोटेशियम का नाम क्या होता है बेटा, यहाँ पर हम सीधा पोटेशियम लिखेंगे, हमें 2 और 3 से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पोटेशियम, फिर ब्रैकेट में किसका नंबर आएगा, सबसे पहले लिगेंड्स का नंबर आएगा। तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है तो ये हो जाएगा हेक्सा, और CN को क्या कहते हैं, साइनाइडो, हेक्सासाइनाइडो। और ब्रैकेट का पोर्शन फिर से किसी के पीछे दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आयरन है तो क्या आ जाएगा, ये फेरेट लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास फेरेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आ जाएगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर इसको X मान लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × एक पोटेशियम का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, वो होता है +1, प्लस आयरन का कितना चार्ज है, X, और प्लस 6 साइनाइड है, और एक साइनाइड का जो चार्ज होता है वो क्या होता है बेटा, -1, और इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, 0। अब आप देखिएगा यहाँ पर ये हो जाएगा 3 + X -6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा X = +3। अब 3 को क्या करना है हमने, यहाँ पर लिखेंगे हम इसको रोमन नंबर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आईयूपीएसी नेमिंग में जो बिल्कुल सिंपल पार्ट है उसको सॉल्व कर सकते हैं। और जस्ट एग्जांपल लेते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बेटा हमारे पास 4 स्पीसीज़ का।
तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास जैसे NiCl4 2 नेगेटिव। अब ये चार्ज वाला जो हमारे पास आयनिक स्पीसीज हो गई, अब इसमें हम किस तरीके से IUPAC नेम लिखेंगे। अब आप देखिएगा ना ब्रैकेट के इधर कुछ है ना ब्रैकेट के इधर कुछ है, इसका मतलब हमारे पास ये वन टाइप ऑफ आयन है जो कि एनाइन है हमारे पास। तो स्क्वायर ब्रैकेट में हम सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं बेटा, लिगेंड्स का नाम लिखते हैं, क्योंकि ये हमारे पास होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है अगेन, यानी निकल हो गया सेंट्रल एटम और क्लोरीन हो गया सराउंडिंग एटम्स यानी कि लिगेंड्स। अब आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास लिगेंड्स का नाम सबसे पहले लिखेंगे, तो क्लोरीन हमारे पास 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स है तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 4 टाइम्स के लिए टेट्रा, और Cl को बोलते हैं क्लोराइडो, तो ये हो जाएगा मेरे पास क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो। अब निकल है, अब आप देखिएगा चार्ज यहाँ पर कितना है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव जब हमारे पास स्पीसीज होते हैं यानी कॉम्प्लेक्स पार्ट अगर एनाइनिक होता है तो वहाँ पर सेंट्रल एटम का जो नाम होता है उसके नाम के पीछे क्या लगा देते हैं हम, ATE लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास निकलेट, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यानी रोमन नंबर में। तो आप देखिएगा इसका चार्ज कितना है, x, तो यहाँ पर आ जाएगा x + 4 × -1, और जो चार्ज = के बाहर आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर x - 4 = -2, तो यहाँ से आ जाएगा x = +2, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास x = +2। इसी तरीके से मेरे पास NiCN4 2 नेगेटिव। अब हमें इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना है। अब आप देखिए यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा मेरे पास, ना ब्रैकेट के इधर कुछ है ना इधर कुछ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, तो 4 टाइम्स है तो ये हो जाएगा बेटा टेट्रा, और CN को बोलते हैं बेटा साइनाइडो, टेट्रा साइनाइडो, और चार्ज नेगेटिव है तो निकल के पीछे क्या आ जाएगा बेटा, निकलेट, ये आ जाएगा हमारे पास निकलेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर यानी यहाँ पर हमारे पास x है, इसको सॉल्व करेंगे तो x + 4 साइनाइड है, और एक साइनाइड का चार्ज क्या होता है, -1 होता है, और = में क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, तो x - 4 = -2, तो x आ जाएगा यहाँ से +2, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास +2। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास चार्ज स्पीशीज़ है उनका भी हम क्या कर सकते हैं, IUPAC नेमिंग लिख सकते हैं। अब देखिएगा हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आता है बेटा NiCO4। अब आप देखिएगा हमारे पास इस स्पीशीज़ का हमें क्या करना है, IUPAC नेम लिखना है। तो सबसे पहले लिगेंड्स में हमारे पास 4 टाइम्स है यानी टेट्रा, और CO को कहते हैं बेटा कार्बोनिल। देखो कोबाल्ट और कार्बोनिल में डिफरेंस होता है, कार्बन और ऑक्सीजन का जब साइज सेम हो तो ये क्या होता है हमारे पास, कार्बोनिल होता है, और कार्बन का यानी C बड़ा हो और O छोटा हो तो इसका मतलब होता है कोबाल्ट। वैसे भी हमारे पास जो कार्बोनिल होता है वही लिगेंड की तरह काम कर सकता है, जो कोबाल्ट होता है वो एज ए लिगेंड काम नहीं कर सकता है। अब आप देखिएगा यहाँ पर टेट्रा, CO को कहते हैं बेटा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, और यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि देखो ये न्यूट्रल स्पीशीज़ है, ना इस पे चार्ज पॉजिटिव है ना इस पे चार्ज नेगेटिव है, ना इसमें आगे कुछ दिया हुआ है ना इसमें पीछे कुछ दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है हमारे पास। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम का जो नाम होता है वो क्या रहता है बेटा, सेम रहता है। तो आप देखिएगा यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा निकल, और इसका चार्ज अब आप देखिएगा इसको x मान लिया जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x + 4, और एक CO का चार्ज होता है बेटा 0 और = में 0, तो x कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या है, 0 है। इस तरीके से हम जो बिना चार्ज वाले न्यूट्रल स्पीसीज होती है उसका भी हम लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं बेटा हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स की तरफ। इसमें आता है हमारे पास CONH3 होल 4 H2O2 और Cl3। अब मान लीजिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स आता है तो हमें इसका IUPAC नेम लिखना है। अब आप देखिएगा मेरे पास ये एक हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिगेंड्स जो होते हैं वो सेंट्रल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्डेड होते हैं, उनको हम बोलते हैं बेटा हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब आप देखिएगा हमें इसमें IUPAC नेम लिखना है। तो आप देखिएगा सबसे पहले हमारे पास देखो ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट में हमारे पास NH3 है यानी अमीन, NH3 को अमीन कहते हैं। NH3 होता है बेटा मेरे पास अमीन, और दूसरा मेरे पास है बेटा H2O, और H2O को लिखा जाता है बेटा एक्वा या फिर एक्वो।
अब हमारे पास ये जो दोनों टाइप के जो लिगेंड्स दिए हुए हैं, इनमें जो स्टार्टिंग जो लेटर है मेरे पास दोनों में ए है, यानी अब इससे तो हमें कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता लगेगा। अब जो हम नेक्स्ट लेटर देखेंगे तो हमारे पास ये क्या है, एम है, और यहाँ पर है क्यू। तो कौन पहले आता है बेटा हमारे पास आ जाएगा पहले एम आएगा, यानी अमीन पहले लिखा जाएगा। अब अमीन हमारे पास कितने टाइम्स दिया हुआ है, 4 टाइम्स दिया हुआ है, यानी 4 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे बेटा, टेट्रा। तो ये हो जाएगा टेट्रा। और NH3 को क्या लिखते हैं, एमीन लिखते हैं, यानी एमीन का भी ए रहेगा, यानी टेट्रा एमीन। और फिर H2 हमारे पास एक्वा होता है, लेकिन कितने टाइम्स हैं, 2 टाइम्स है। तो ये हो जाएगा मेरे पास डाई, और फिर ये हो जाएगा एक्वा। अब ये कोबाल्ट होगा या ATE लगा के कोबाल्टेट बनेगा, तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि ब्रैकेट वाला पोर्शन अगर किसी के आगे दिया हुआ है, मतलब इसमें ये पार्ट दिया हुआ है और ये पार्ट दिया हुआ है, अब इसमें आगे का पार्ट कैटायन और पीछे का पार्ट क्या हो जाएगा, एनायन हो जाएगा। तो जब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है तो सेंट्रल एटम का जो नाम होता है वो क्या लिखा जाता है बेटा, सेम लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कोबाल्ट लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा कोबाल्ट, इसका चार्ज, और पीछे क्या लिखा जाएगा, क्लोरीन। अगेन फिर से वही कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास जैसे पोटेशियम था ऐसे यहाँ पर क्लोरीन है, पीछे की तरफ दिया हो तो हमें सिर्फ उसका नाम लिखना होता है, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर क्लोराइड, ये लिखा जाएगा हमारे पास क्लोराइड। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास अब इसका चार्ज लिखना है तो x, यानी ये हो जाएगा x प्लस 4 इंटू एक NH3 का चार्ज क्या होता है बेटा, 0 चार्ज होता है, प्लस 2 इंटू H2 का चार्ज क्या होता है, 0 होता है, प्लस 3, और एक क्लोरीन का चार्ज क्या होता है, -1 होता है। यानी ये वाली वैल्यू को भी हमें इज इक्वल्स टू से इधर ही रखना है। अब टोटल पर कोई चार्ज नहीं है, यानी इज इक्वल्स टू में हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप देखिएगा x, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यानी x प्लस में 0 प्लस में 0 और ये -3 इक्वल्स टू 0। तो x कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास +3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास अब ये जो 3 हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसको रोमन में लिखना पड़ेगा यहाँ पर 3। तो ये हो जाएगा इसका आईपीएस नेम हमारे पास टेट्रा अमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बेटा, आईपीएस नेमिंग लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। सो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास इस तरीके आता है बेटा। अब इसमें आप देखिएगा सबसे पहले ब्रैकेट का पोर्शन है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास ब्रैकेट में लिगेंड्स को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हेक्सा, और NH3 को कहते हैं बेटा एमीन, तो हेक्सा एमीन, और ये हो जाएगा यहाँ पर कोबाल्ट, और कोबाल्ट के बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और पीछे लिखा जाएगा क्लोराइड, पीछे लिखा जाएगा बेटा ये हो जाएगा क्लोराइड। अब आप देखिएगा यहाँ पर इसका चार्ज हमें निकालना है, तो इसका वैल्यू x, तो ये हो जाएगा x प्लस 6 NH3 है, और एक NH3 का चार्ज क्या होता है, 0 होता है, प्लस 3 क्लोरीन है, एक क्लोरीन का चार्ज क्या होता है, -1 होता है, और पूरे पे कोई चार्ज नहीं है तो इज इक्वल्स टू में आ जाएगा 0। अब आप देखिएगा यहाँ पर x प्लस में 0 -3 इज इक्वल्स टू 0, तो x कितना आ जाएगा यहाँ से +3। अब हमें इस +3 को क्या करना है बेटा, रोमन नंबर में लिखना है, तो ये हो जाएगा थर्ड क्लोराइड। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बेटा, आईपीएस में लिख सकते हैं। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।